हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में हम बात करेंगे परीक्षा धाम पब्लिकेशन की मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा हेतु पंचायती राज एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था से संबंधित पुस्तक में से पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को समाहित करते हुए बनाए गए अभ्यास सेट 5 की। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। दोस्तों, कृषि श्रमिक सुरक्षा योजना का उद्देश्य कृषि श्रमिकों को खालिस्तान प्रदान करना था। तो दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जीवन बीमा योजना प्रदान करना कृषि श्रमिक सुरक्षा योजना का उद्देश्य था। अब हम चर्चा करते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की। दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं। प्रश्न क्रमांक 3, भारत में माइक्रो वित्त का नियामक कौन है? तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई भी माइक्रो वित्त का नियामक नहीं है। प्रश्न क्रमांक 4, भारत में मधुमक्खी को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय एजेंसी कौन सी है? तो दोस्तों, वह एजेंसी है राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न क्रमांक 5, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, यह करनाल, जो कि हरियाणा में है, स्थित है। प्रश्न क्रमांक 6, स्व सहायता समूह द्वारा किस प्रकार का बैंक खाता खोला जा सकता है? तो दोस्तों, स्व सहायता समूह, जिसको हम कहते हैं SHG, अर्थात सेल्फ हेल्प ग्रुप, इनके द्वारा बचत खाता खोला जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न क्रमांक 6 का सही जवाब है। अब हम चर्चा करते हैं प्रश्न क्रमांक 7 की। मनरेगा के तहत मजदूरी का भुगतान कितने दिनों के भीतर किया जाता है? तो दोस्तों, मनरेगा के तहत मजदूरी का भुगतान 15 दिनों के भीतर किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 8, निम्नलिखित में से किसे एक ग्रामीण उद्योग के रूप में नहीं माना जाता है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उर्वरक को हम ग्रामीण उद्योग के रूप में नहीं मानते हैं। इसके अलावा नारियल जटा, मधुमक्खी पालन एवं पामगर ग्रामीण क्षेत्र में उद्योग में शामिल किए जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 9, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य 2016-17 में ग्रामीण युवाओं के बीच उद्यमशीलता के अवसरों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किया गया था? तो दोस्तों, वह कार्यक्रम है स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न क्रमांक 10, प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एरिया, अर्थात ग्रामीण क्षेत्र के लिए शहरी सुविधाओं का प्रावधान PURA एक रणनीति है जो निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसके द्वारा परिकल्पित की गई थी? तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं को प्रदान करने की रणनीति परिकल्पित की गई थी। प्रश्न क्रमांक 11 की अब हम बात करते हैं। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थी कितने स्वयं सहायता समूह का सदस्य बन सकता है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर है एक स्वयं सहायता समूह का। प्रश्न क्रमांक 12, मध्य प्रदेश में राज्य स्तर पर मनरेगा का क्रियान्वयन किस एजेंसी को सौंपा गया है? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद के लिए मनरेगा का क्रियान्वयन सौंपा गया है। प्रश्न क्रमांक 13, मनरेगा के अंतर्गत किस राज्य ने सबसे पहले बायोमेट्रिक सिस्टम को अपनाया था? तो दोस्तों, वह राज्य है केरल, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न क्रमांक 14, भारत सरकार की जन धन योजना के विषय में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है? तो दोस्तों, इस प्रश्न में हमें असत्य कथन को चुनना है। पहला कथन है, यह 15 अगस्त 2015 को
भारत के प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई थी। दोस्तों यह कथन गलत है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए है। प्रश्न क्रमांक 15, कीटों के नियंत्रण के लिए कार्यान्वित कार्यक्रम का नाम क्या है? तो दोस्तों वह कार्यक्रम है एकीकृत कीट प्रबंधन कार्यक्रम। प्रश्न क्रमांक 16, भारत सरकार ने किसानों के लिए राष्ट्रीय नीति किस वर्ष में घोषित की? तो दोस्तों भारत सरकार ने किसानों के लिए राष्ट्रीय नीति वर्ष 2007 में घोषित की, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न क्रमांक 17, 2021 में मध्य प्रदेश निम्नलिखित में से किस चीज का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है? तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है मध्य प्रदेश गेहूं का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। प्रश्न क्रमांक 18, नाबार्ड का मुख्य कार्य निम्न है। किसानों को फसल ऋण प्रदान करना, दोस्तों यह मुख्य कार्य में शामिल नहीं है। कृषि अनुसंधान, यह विकल्प भी गलत है। ग्रामीण रोजगार प्रदान करना, दोस्तों यह कथन भी गलत है। कृषि के प्रचार और विकास के लिए ऋण वाहक को सुविधाजनक बनाना, दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। अब हम चर्चा करते हैं प्रश्न क्रमांक 19 की। दोस्तों नूरजहां खालिस्तान की एक दुर्लभ प्रजाति है जिसकी खेती मध्य प्रदेश में की जाती है। तो दोस्तों नूरजहां आम की एक दुर्लभ प्रजाति है जिसकी खेती मध्य प्रदेश में की जाती है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 20, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन देश में खालिस्तान के समय से कार्यरत है। तो दोस्तों देश में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन अप्रैल 2005 से कार्यरत है, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अब हम चर्चा करते हैं प्रमुख फसलों की प्रजातियों की। दोस्तों आपके एग्जाम की दृष्टि से यह प्रजातियां बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, एक प्रजाति आपको दी जाएगी और पूछा जाएगा कि यह प्रजाति किस फसल की है, तो आपको सही फसल को टिक करना होगा। या फिर प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति गेहूं की है या धान की है या कपास, रेशम, कुछ भी पूछा जा सकता है। आपको इन सारी प्रजातियों को ध्यान से सुनना है और याद रखने का प्रयास करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं गेहूं से। दोस्तों गेहूं की प्रमुख प्रजातियों में शरवती, लोकमन, मैक्रोनी, ड्यूरम। धान की प्रजातियों में रंजीत, सबबन, अमन, काली मूछ, चिन्नौर। सोयाबीन में पालम, समृद्धि, प्रसाद, प्रतिकार, अहिल्या। कपास की प्रमुख प्रजातियों में श्यामली, सुविन, महालक्ष्मी, जयलक्ष्मी। रेशम की प्रजातियों में टसर, इरी, मूंगा एवं ओक शामिल हैं। इसी प्रकार से अमरूद की प्रजाति में ललित, आलू की प्रजाति में कुफरी बादशाह, कुफरी अशोका शामिल है। अब हम चर्चा करते हैं आम की प्रजाति की, जिसमें नूरजहां, सुंदरजा, रत्ना, यह नीलम एवं अल्फांसो का संकर है। अंत में हम देखेंगे भिंडी की प्रजाति, काशी लालिमा भिंडी की प्रजाति है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि हमारे द्वारा बनाए जाने वाले वीडियोस आपके एग्जाम की तैयारी में आपकी किसी भी तरह की सहायता करते हैं तो कृपया कर अधिक से अधिक संख्या में हमारे वीडियोस को लाइक करें। ऐसे व्यक्तियों तक शेयर अवश्य करें जिनको हमारे वीडियोस से लाभ हो सकता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आने वाले समय में जितने भी वीडियोस हम अपने चैनल पर अपलोड करते हैं उन सब के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाएं। दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने आपके लिए अपने टेलीग्राम एवं इंस्टाग्राम की लिंक प्रोवाइड की हुई है। आप इनसे जुड़कर हमारी इन सुविधाओं का लाभ भी ले सकते हैं। तो दोस्तों लगातार पढ़ते रहिए। वर्ष 2022-23 के बीच मध्य प्रदेश में काफ़ी सारी भर्तियां आने वाली है। मौका एक बार मिलता है, आपको उस मौके के लिए अपने हाथ से जाने नहीं देना है। तो दोस्तों तब तक ना रुकें जब तक कि आपको आपकी मंजिल प्राप्त नहीं हो जाती। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।